हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सभी दलों से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को पहले इसे लागू करने की स्पष्ट समय सीमा बतानी चाहिए। महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से देश में बहस चल रही है और कई सरकारें इसे लेकर वादे करती रही हैं। अब इस मुद्दे पर फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और संसद में इसे लेकर चर्चा बढ़ने की संभावना है। राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनती है या नहीं, यह आने वाले समय में साफ होगा। और वहीं बिहार के नरकटियागंज में जनगणना के पहले चरण को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 820 कर्मियों को इस कार्य के लिए 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इन कर्मियों को घर घर जाकर जनसंख्या से जुड़ी जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है। देश में जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जो हर 10 साल में कराई जाती है। इससे सरकार को योजनाएं बनाने और संसाधनों का सही वितरण करने में मदद मिलती है। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में निजी स्कूलों को बंद करने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। उनका तर्क है कि निजी स्कूलों के कारण शिक्षा में असमानता बढ़ती जा रही है। यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन अब इसे लेकर आंदोलन का रूप लिया जा रहा है। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सभी बच्चों को समान और सस्ती शिक्षा मिले। इस मांग को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, देश और दुनिया में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गहरी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में नीति निर्माण और जनहित के फैसले बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि आम जनता पर महंगाई और रोजगार का असर लगातार बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में सरकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे ठोस कदम उठाएं। विभिन्न मंचों पर इस विषय पर बहस जारी है और समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आया है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन अब रोजाना चलाई जाएगी। पहले ये ट्रेन सीमित दिनों में ही चलती थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है। इससे दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी और इसका लाभ हजारों यात्रियों को मिलेगा। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देश के कई राज्यों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और 13 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 घंटों के भीतर 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, जिसके बाद ये बदलाव सामने आया है। लोगों को खुले स्थानों से बचने और सुरक्षित जगहों पर रहने की चेतावनी दी गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, शेयर बाजार में 13 अप्रैल को कई बड़े स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा, लुपिन, अदानी ग्रीन और स्विगी जैसी कंपनियां निवेशकों के फोकस में रहेंगी। इन कंपनियों से जुड़े ताजा अपडेट और नतीजों के कारण इनके शेयर में उतार चढ़ाव की संभावना है। शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करना निवेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर दिन बाजार की चाल कई आर्थिक और कॉर्पोरेट खबरों पर निर्भर करती है। निवेशकों को सोच समझकर निवेश करें और बाजार की खबरों पर नजर बनाए रखें। देखिए दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उर्दू पर जोर देता है तो उसे वहां जाना चाहिए जहां यह भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे विभाजनकारी बताया है। भाषा और संस्कृति को लेकर देश में पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। ये सेवा 13 अप्रैल से लागू हो गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ती थी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सीधा कनेक्शन शुरू किया है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों और व्यापारियों को खास फायदा मिलेगा। नई ट्रेन सेवा से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भी मजबूत होने की उम्मीद है। और एक और बड़ा अपडेट, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर मांग तेज हो गई है। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। इसके लिए शहर में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। निशांत कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और अब उनका नाम चर्चा में आ गया है। बिहार की राजनीति में पहले भी नेतृत्व को लेकर कई बार बदलाव की चर्चाएं होती रही हैं। अब इस नई मांग से राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बस स्टेशन को आधुनिक टर्मिनल में बदलने की बड़ी योजना सामने आई है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इस बस स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, वेटिंग एरिया और डिजिटल सिस्टम विकसित किए जाएंगे। गोरखपुर क्षेत्र में बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए लंबे समय से इस तरह के अपग्रेड की जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकार का उद्देश्य है कि परिवहन व्यवस्था को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाया जाए। इस योजना के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का अनुभव मिलने की उम्मीद है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एआई को न्यायिक सोच पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कोर्ट में तकनीक का उपयोग सहायक के रूप में होना चाहिए, न कि निर्णय लेने वाले मुख्य आधार के रूप में। पिछले कुछ समय में एआई का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल हो रही है। लेकिन न्याय व्यवस्था में मानवीय समझ और संवेदनशीलता को सबसे अहम माना जाता है। इस बयान के बाद एआई के उपयोग को लेकर नई बहस शुरू होने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में औद्योगिक गेट के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। करीब 44 लाख रुपए की लागत से बना ये गेट कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पहले भी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। इस घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक तो दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कंपनी पर करीब 2000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है, जो 19,400 होमबाइज से वसूले गए थे। ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और सबूत जुटाए हैं। देश में रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि सोने के रेट में भी बदलाव दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में हल्का परिवर्तन देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का सीधा असर इन धातुओं की कीमतों पर पड़ता है। निवेशक और आम लोग दोनों ही इन कीमतों पर नजर बनाए रखते हैं। आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति के अनुसार इन दरों में और बदलाव संभव है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपने अंकों में सुधार का बड़ा अवसर दिया है। छात्र अब मई में होने वाली परीक्षा में 3 विषयों में अपने अंक बेहतर कर सकते हैं। ये सुविधा उन छात्रों के लिए खास है जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं या बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। पहले भी बोर्ड की ओर से सुधार परीक्षा का प्रावधान रखा जाता रहा है, जिससे छात्रों को दूसरा मौका मिलता है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाना और उन्हें आत्मविश्वास देना है। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और वहीं आईपीएल 2026 में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। आरसीबी ने 18 रन से मुकाबला जीत टूर्नामेंट मजबूत कर ली है। मैच के आखिरी ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। आईपीएल में हर मैच के साथ टीमों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। इस जीत से आरसीबी के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस को इस हार के बाद अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रमिकों की समस्याओं में किसी भी तरह की देरी न हो। प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनकी समस्याएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। सरकार पहले भी श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर चुकी है। इस निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। श्रमिकों को जल्द राहत मिले, इसके लिए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। देखिए दोस्तों, एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य पूर्व के संकट को लेकर भारत की भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक नीति को संतुलित माना जाता है। भारत ने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत आने वाले समय में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। विश्व स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार और समझदार देश के रूप में मजबूत हो रही है। और एक और बड़ा अपडेट, बिहार के पटना में सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मजदूरों का कहना है कि मौजूदा वेतन उनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। देश में मजदूरों के वेतन और अधिकारों को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन होते रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद प्रबंधन और मजदूरों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज हो सकता है।